किया तुमने? मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सुहाना, कल मेरा प्रेजेंटेशन है डायमंड। मुझे कैसे पता ये इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है? मैं मिल्क बना रही थी खुशी के लिए और एक्सीडेंटली मेरे हाथ से छूट गया। कल सुबह 10 बजे मेरा प्रेजेंटेशन है सुहाना। ईशान, रियली आई डिड नॉट नो। ट्रस्ट मी, मैंने एक्सीडेंटली हो गया। इट वाज नॉट माय फॉल्ट। सुहाना, फॉल्ट तुम्हारा ही है। इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो तुम? Have you gone blind? हाँ, इतनी बड़ी बात तुम्हें नजर नहीं आई? ईशान, तुम मुझ पर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ, मैंने तुमसे कहा ना, मुझसे गलती से हो गया। खुशी को भूख लगी है। तुम खुशी? अब खुशी बीच में कहां से आ गई? मैं फाइल की बात कर रहा हूँ। ईशान, आई नो तुम खुशी से जलते हो, कोई बात नहीं, बट जस्ट। सुहाना, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ। सुहाना, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे इस पागलपन से। मेरी फाइल खराब हो गई और तुम्हें परवाह ही नहीं है। ईशान, डोंट शाउट ऑन मी। इतनी छोटी सी बात को तुम इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? मिल्क भी तो गिर गया ना, मुझे वापस बनाना पड़ेगा। तो तुम भी प्रेजेंटेशन दोबारा बना लो। क्या? मैं प्रेजेंटेशन फिर से बना लूं? दूध बनाने में और प्रेजेंटेशन बनाने में तुम्हें कोई फर्क नहीं लगता क्या? ईशान, इट्स मिल्क एंड जस्ट रिलैक्स। तुम रिलैक्स हो जाओ, जस्ट सिट। तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनाने में मैं हेल्प करूंगी, ओके? जस्ट चिल नाउ। जस्ट शट अप। मेरे लैपटॉप में सब फैसिलिटी नहीं है कि मैं घर पे बैठ के प्रेजेंटेशन बनाऊं। मुझे कल ऑफिस फिर से जाना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी और फिर 10 बजे मैं मीटिंग में जाऊंगा। तो मीटिंग पोस्टपोन कर दो ईशान, कीप इट इन आफ्टरनून में रख लो। सोना, जस्ट शट अप। एक तो मेरी फाइल खराब कर दी, सॉरी बोलने के बजाय मुझसे बहस कर रही हो। सॉरी क्यों बोलूं मैं? इट वाज नॉट माय फॉल्ट एंड डोंट शाउट ऑन मी ईशान। सोना, you don't shout and don't talk to me. Even you don't talk to me then. तुमसे बात करने के लिए मरा नहीं जा रहा हूं मैं। Neither am I dying, yeah? जाओ ना, एक काम करो, पिलो भी लेके चले जाओ साथ में। God, खुशी, don't cry. I'm sorry. Don't cry. मैं वापस मिल्क बना देती हूँ. Don't cry. Oh God. Sorry. प्रेजेंटेशन है मेरा, मैं क्या करूंगा मैं? ला 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 ला। सो जा मेरी बच्ची। पता है, सपने में गुब्बारे मिलेंगे, टॉफियां मिलेंगी, खूब सारी टॉफियां खुशी के लिए। माँ बाप भी बच्चों को बचपन से ही झूठे सपने दिखाते हैं। भाभी, क्या हुआ? इतनी रात को आप खुशी के साथ क्या कर रही हैं यहाँ पे? ईशान, देखो ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है। सो ही नहीं रही है, बिस्तर पर रखते ही रोने लगती है। एक बार मुझे दीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। ईशान, मैं नहीं सुला पा रही हूँ इसे, तुम क्या सुलाओगे? भाभी, ट्रस्ट। ठीक है, ये लो। खुशी बेटा, खुशी देखो मैं कौन हूँ। ईशान चाचू। हाँ। खुशी देखो, अभी जितनी नींद मिल रही है ना, वो बहुत अनमोल है। बाद में जिंदगी की भागदौड़ में इतनी अच्छी नींद किसी को नहीं मिलती। ये छोटी सी बच्ची को क्या सिखा रहे हो? लाइफ की सच्चाई बता रहा हूँ। ईशान, तुम सोए क्यों नहीं अब तक? सुहाना से झगड़ा हुआ? भाभी, आपको पता है सुहाना ने क्या किया है आज? सुहाना ने मेरी इंपॉर्टेंट फाइल खराब कर दी है। अब सुहाना की वजह से मुझे ऑफिस फिर से जाना पड़ेगा, सारे प्रिंटआउट्स निकालने पड़ेंगे और तब जाके मैं मीटिंग में जा पाऊंगा। सुहाना को किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस का कोई एहसास ही नहीं है। ओहो ईशान, सुहाना ऐसी है, तुम तो जानते हो, फिर क्यों बेकार में गुस्सा हो रहे हो? वाह, सुहाना ने गलती की और मैं गुस्सा भी ना करूं। अच्छा चलो ठीक है, मान लो कि सुहाना ने गलती की, तो गलती करके सॉरी भी तो बोलना चाहिए ना। पर नहीं, सॉरी बोलने के बजाय मैडम मुझसे बहस कर रही थी। अच्छा, अब हो गया। पति पत्नी के बीच सॉरी, थैंक यू जैसे शब्द बेमानी होते हैं। एक काम करो,
गुस्सा छोड़ो और जाओ जाकर सो जाओ। नहीं भाभी, मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगा। तो क्या सारी रात यहाँ आंगन में टहलते रहोगे? अच्छा एक काम करो, तुम जाकर मेरे कमरे में सो जाओ, मैं राधा बुआ के कमरे में सो जाऊंगी। ठीक है? खुशी को ला दो मुझे। अरे बच्चा, आराम से। अब प्यार आ रहा है तुम्हें? प्यार तो तुम पे हमेशा से आता है। झूठ, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। वक्त खुशी 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 करती रहती हो। कौन? मैं? तुम छोड़ो ना, अभी क्या शिकायत है। अरे ये तुम्हारे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? तुम्हारे गाले से वो सूखे सूखे क्यों है? अरे वो शेव नहीं किया था। शेव कब से करने लगी हो? 10 साल से। दिशा, ठीक हो ना? पता है ये रात में खुशी को लेके मेरे कमरे में आ गई थी। झगड़ा हुआ होगा इलेश के साथ, और क्या? ओहो, झगड़ा मेरा नहीं सुहाना का हुआ था ईशान से। गुस्से में बाहर बैठा था, इसलिए मैंने कह दिया जाकर मेरे कमरे में सो जाओ। ये दोनों भी ना पता नहीं कब बड़े होंगे। लो आ गई सुहाना, इसी से पूछ लीजिए क्या हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ था ईशान के साथ। हाँ भाई बताओ क्या हुआ था? पहले ये बताइए कि ईशान का है। आवाज को क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कल रात को ईशान के साथ मेरी फाइट हुई। फाइट में चिल्ला चिल्ला के मेरी वॉइस इज गॉन। तुम ईशान पे चिल्ला रही थी? हुआ क्या था? पहले बताइए ईशान का है। वो तो सुबह सुबह चला गया। उसे ऑफिस से कुछ प्रिंट आउट्स लेने थे जो शायद कल रात आपने खराब कर दिए। तो गलती तुम्हारी थी और चिल्ला भी तुम ही रही थी। तभी मैं सोचूं आज सुबह ईशान इतना परेशान क्यों लग रहा था। अब मिलकर क्या तो मैं क्या करूं? तो सॉरी बोल के भी तो बात खत्म की जा सकती थी ना सुहाना। ईशान भी इसी बात पर नाराज था। बट क्यों बोलूं मैं सॉरी? क्या किया मैंने सॉरी बोलने के लिए? ठीक है। अगर वो रूठ गया था तो तुम मना लेती उसे। एक अच्छी पत्नी को यही करना चाहिए, चाहे उसका दोष हो या ना हो। अच्छा, हाँ, let me think। अब इसमें सोचने का क्या है? तुम ईशान को फोन करो और देखो तुम उससे प्यार से बात करोगी ना, हंस के, तो वो तो सब कुछ भूल जाएगा। हाँ सुहाना, आज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। ऐसे में फोन करोगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। चलो फोन करो, जल्दी से करो। मेरी आवाज ठीक से नहीं निकल रही है, बट I'll try। OMG, ईशान ने मेरा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब तो मैं से बात ही नहीं करूंगी। ओहो, अब सुहाना, ठीक है, अभी मत बात करना, अभी मत फोन करना, लेकिन जब वो आएगा ना तो ठंडे दिमाग से बात करना। वैसे सुहाना,
अगर तुम ऐसी आवाज में ईशान बुलाओगी ना तो उसे कुछ और ही सुनाई देने वाला है। एक बार ईशान बोलो ना प्यार से। ईशान। एक और बार। ईशान। हंसिए मत आप लोग प्लीज। बड़ी माँ, आपके लिए फोन है। किसका है? नाम तो पूछा पर वो बता ही नहीं रहे। हेलो हेलो, कौन? शैलजा, मैं बोल रहा हूँ, ईश्वर। कौन है बड़ी माँ? नाम क्यों नहीं बता रहे थे? जा तू काम कर अपना। बताओ, फोन क्यों किया? शैलजा, तुम्हें खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? शैलजा, मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई है। ऐसी खुशखबरी मैं बरसों पहले सुन चुकी हूँ ईश्वर। शैलू, ये नौकरी मुझे यहीं दिल्ली में मिली है। तो मैं क्या करूँ ईश्वर? कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, तुम यहाँ फोन करके मुझे परेशान मत करो। तुम जानते हो ना about। माँ, हाँ? मीटिंग को देखा क्या? आई थी यहाँ पे? वो दिखाई नहीं। ओह, आप फोन पे हो? ये माँ किसने कहा? इंदर है क्या? हाँ, ये रॉन्ग नंबर है। नहीं नहीं शैलू, शैलू प्लीज, एक बार मुझे इंदर की आवाज सुना दो प्लीज, सिर्फ एक बार प्लीज शैलू। देखिए, मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर है। किसका फोन है? ले मुझे दीजिए। हेलो, क्या परेशानी है तुझे? तुझसे कहा जा रहा है ना रॉन्ग नंबर है, समझ में नहीं आ रहा तेरे को? सॉरी। ऐसे लोग ऐसी ही भाषा समझते हैं। ये ऐसा फोन बार बार आता है क्या? नहीं तो। ईश्वर, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी हाँ सर। तुम्हारी आंखों में आंसू है। एनी बैड न्यूज? नहीं सर, वो एक रिश्तेदार से बात कर रहा था, कुछ पुरानी बातें याद आ गई। नॉट चीयर अप। आज तुम्हारी कंपनी का पहला दिन है। हाँ? चीयर अप। यस। चाची, हेलो खुशी, क्या देख रही हो? ऐसे लेटे लेटे नहीं चलेगा, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ फिर मेरे साथ स्कूल चलना, ठीक है? ये देखो, ये मेरा बैग है। मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाती हूँ। ये है मेरी पेंसिल, इसका नाम है कट्टी। बहुत अच्छी है, इसे लिखते हैं। मैं तुम्हें अपनी एक राज की बात बताऊं? किसी को बोलना मत। मैं स्कूल में पेन लेके जाती हूँ। मम्मी मना करती हैं, बट कोई बात नहीं, मैं तो लेके जाती हूँ। पर तुम मत लेके जाना, क्योंकि तुम्हारी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। तुम पेंसिल ही यूज करना, ठीक है? खुशी, वैसे तुम अकेली क्यों हो? मम्मी किधर है तुम्हारी? उफ, क्या करूँ इन बड़े लोगों का मैं। बच्चों का तो ध्यान ही नहीं है इन्हें। ना तुम्हारी मम्मा को तुम्हारी फिक्र है और ना ही मेरी मम्मी को मेरी। बस दोनों बैठ के हम दोनों के पापा की बुराइयां करती रहती हैं। मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? हमारे स्कूल के बाहर ना एक चूरन वाला और एक इमली वाला बैठता है। 50 पैसे में एक। हम दोनों खाएंगे, ठीक है?
नहीं तो मेरी पिटाई हो जाएगी। वैसे तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें माफ कर देंगी, पर मेरी मम्मी तो मुझे छोड़ेंगी ही नहीं। बहुत गुस्से वाली हैं। पापा भी उनसे डरते हैं। हाँ सच्ची कह रही हूँ मैं। अच्छा, हम लोग तुम दोनों के पापा की बुराई करते हैं? अभी जाके रजनी दी को बताती हूँ। हाँ बुलाओ रजनी को, देखना कैसे डांटेगी इसे। और क्या कह रही थी ये? क्या ठेली वाले से तुम लोग क्या इमली और चूरन खाती है लड़की शैतान? हाँ और क्या कह रही थी? रजनी दी से पापा भी डरते हैं? नहीं, मैं तो बस ऐसी चाची दादी प्लीज, मैं खुशी को खुश करने के लिए। अच्छा, तो खुशी को खुश करने के लिए हमारी बुराई करोगी? ओहो, पर आप दोनों हम दोनों बहनों के बीच की बात क्यों सुन रहे थे? खुशी तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम दोनों अलग रूम में एक साथ रहेंगे, ठीक है? और हाँ, जब दो छोटे बात कर रहे हो तो बड़ों को उनकी बात छुप के नहीं सुननी चाहिए। छोटी भाभी, भाभी आपकी कॉफी। मुझे नहीं पीना, मेरा मूड नहीं है। अरे अरे अरे, आपकी आवाज को क्या हो गया? मैंने कल ईशान के साथ फाइट किया, चिल्ला के मेरी वॉइस। कौन? अरे लेकिन किस बात पे लेके लड़ाई हो गई? तू क्या मेरी एमआई है जो मैं तुझे सब कुछ बताऊं? दफा। भाभी जरूर ईशान भाई ने आपसे कुछ उल्टा सीधा कहा है ना? ईशान ने मुझे इर्रेस्पॉन्सिबल और केयरलेस कहा। पर तुझे कैसे पता चला? ऐसा ही होता है भाभी, ये सारी पत्नियों के ना जो मूड है ना, वो ये पति देव भी तो खराब करते हैं, है ना? मीना, तू बहुत बड़ी जीनियस है। तुझे तो किसी रियलिटी शो में होना चाहिए था। पर भाभी आपकी कॉफी कौन बनाएगा फिर? वो यहाँ ना। नो, तू कहीं मैं जा रहा हो क्या? निकल, दे दी ना कॉफी, चल निकल। भाभी, ईशान भाई और आप में किस बात को लेके झगड़ा हो गया? वो खुशी से जलता है। मैं खुशी को प्यार करती हूँ, उससे टॉलरेट नहीं होता। पर छोटी भाभी, आप भी तो जब देखो तो खुशी 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 करती रहती हैं। अब आपको ईशान भाई पे भी तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। अब बेचारा एक पति थका हारा ऑफिस से घर आता है तो उसका भी मन करता होगा ना कि। अब तू मुझे लेक्चर देगी? सुबह से मैं यही सुनने जा रही हूँ। ईशान को मैंने कॉल भी किया, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। अच्छा, हो सकता है कि वो किसी काम में व्यस्त हो, इसलिए आपका फोन नहीं उठाया, है ना? एक मिनट। हाँ भाभी, आप ईशान भाई को एक बार और कॉल कर दीजिए। भाभी प्लीज कर लीजिए ना कॉल। तू कह रही तो मैं कर रही। अभी भी नहीं उठाया उसने मेरा फोन। लगता है बहुत ज्यादा नाराज है आपसे। पर आप दोनों में ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे इतना नाराज हो गए? भाभी, वो तो आपसे कितना प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं करता है वो मुझसे बोर हो गया और अब मैं भी ईशान से बात नहीं करूंगी। भाभी, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज आप एक काम कीजिए। आज जब ईशान भाई ऑफिस से घर आए ना, तो आप मुस्कुरा के उनका स्वागत कीजिए, मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कीजिए। देखिएगा वो बिल्कुल मान जाएंगे। और नहीं माना तो? नहीं माने तो भाभी फिर, हाँ, आप उनको गाना गा के मनाइए। तू पागल हो गई है? तू मेरा वॉइस सुन रही है ना? कैसा कितनी बड़ी हुई है मेरी आवाज। ऐसे में मैं गाना गाऊंगी तो मेरा ईशान के साथ और झगड़ा हो जाएगा। किसी डम्बो है तो। एक काम कीजिए,
आप सीडी में गाना लगा दीजिए और उसके साथ साथ अपने होंठ हिलाते रहिए। You mean lip sync? Not a bad idea. But कौन सा गाना? ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।